नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। महिलाएं जो सिंबल हैं मातृत्व का, ज्ञान का, प्रेम का, त्याग का और जिम्मेदारी का। प्राचीन समय में भारत में महिलाओं को एक समान अधिकार दिया गया था। जितना अधिकार पुरुष को हुआ करता था, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी हुआ करता था। महिलाएं मैच्योर एज में शादी करती थी, महिलाएं पढ़ाई लिखाई करती थी, महिलाएं पुरुषों के समान ही सारा काम करती थी। गार्गी और मैत्री जैसी महिलाएं जो पुरातन समय में भारत में हुआ करती थी, वो एक ज्ञान का भंडार थी। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में महिलाएं पहले पढ़ा लिखा हुआ करती थी और राजपाट भी संभालने का काम करती थी। भारत में महिलाओं को अपना वर्ग खुद चुनने का अधिकार था, जैसे रामायण में देख सकते हैं आप। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्वयंवर कराए जाते थे और महिलाएं अपना खुद ही वर चुनती थी और उससे शादी करती थी। जितने भी महत्वपूर्ण काम हुआ करते थे भारत में, सबसे ज़्यादा उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा हुआ करता था वो महिलाओं का हुआ करता था। जैसे अगर आप देखें तो धन लक्ष्मी जी के हाथ में है, ज्ञान सरस्वती जी के हाथ में था। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम होते थे जिनमें कि महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था और महिलाएं ही उसका शुभारंभ भी किया करती थी। महिलाओं को भारत में हमेशा देवी का दर्जा दिया जाता था, यहाँ तक कि उनके नाम से लोगों को जाना भी जाता था, जैसे कुंती पुत्र, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कौशल्या पुत्र। इस तरीके से लोग जो है माताओं के नाम से और लोगों को जाना भी करते थे। और ऐसा ही नहीं है, उनके नाम से सारे बहुत सारे काम भी हुआ करते थे और उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया था। उनकी वीरता और यहाँ की वीरांगनाओं की कथा पूरी दुनिया में प्रचलित है। इतना महान इतिहास होते हुए भी भारत में महिलाओं की स्थिति आज इतनी खराब है कि कुछ पाश्चात्य देशों से हमें महिला सम्मान के और महिला उत्थान का ज्ञान लेना पड़ रहा है। 2018 से 2020 के हिसाब से जो बर्थ सेक्स रेशियो है वो है 907 फीमेल और 1000 मेल। मतलब 1000 मेल पे 907 महिलाएं ही बर्थ ले रही हैं। ये 2018 से 2020 का आंकड़ा है। अगर लेबर फोर्स में उनकी भागीदारी की बात करें तो लेबर फोर्स प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। केवल 32.8% महिलाएं ही काम करती हैं, जो भी काम करती हों, और 77.2% पुरुष काम करते हैं। जबकि महिलाओं की जनसंख्या में भागीदारी 48.5 है, मतलब 48.5 है। ये सेंसस 2011 के हिसाब से बताया गया है। महिलाओं के बारे में इतनी सब बातें करने का केवल एक मतलब था, क्या? क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है जो कि महिलाओं के बारे में ही बात करना होगा। उसका नाम है टॉपिक का वुमन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। तो आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ बता दूं। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इतना सेंसिटिव है कि इस टॉपिक को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी जो महिलाएं थी या जो भी वुमन एम्पावरमेंट के वीडियोस थे वो देखे और बहुत सारी मैंने चीज़ें पढ़ी। लेकिन वुमन एम्पावरमेंट को लेके, टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों में, जो महिलाएं भाषण दे रही थी या जो महिलाएं अपने बारे में बता रही थी, जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, उनको खुद ही नहीं पता कि वुमन एम्पावरमेंट एक्चुअली होता क्या है। वो अपने जो टॉपिक होता है, जो भी वुमन एम्पावरमेंट का एक्चुअल टॉपिक है कि वुमन एम्पावरमेंट है क्या, उससे वो भटक जा रही थी। वो बात करने लगती थी कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, वो बात करने लगती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि कपड़े पहनने से वुमन एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप कपड़े कैसी पहनती हैं, आप कपड़े कैसा चूज करती हैं, ये सारी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन और ये आपका स्वतंत्रता है, लेकिन इसका वुमन एम्पावरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है।
अगर इन सब चीज़ों से वुमन एम्पावरमेंट का लेना-देना नहीं है, तो आखिर महिला सशक्तिकरण है क्या? महिला सशक्तिकरण है जब महिलाएं भागीदार बनती हैं शिक्षा में। महिला सशक्तिकरण है जब महिलाएं भागीदार बनती हैं रोजगार में। महिला सशक्तिकरण है जब महिलाएं भागीदार बनती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के योगदान में। महिला सशक्तिकरण है जब महिलाओं की भ्रूण हत्या बंद हो जाती है। महिला सशक्तिकरण है जब महिलाओं को ये इसलिए नहीं रोका जाता है पढ़ाई करने से क्योंकि वो केवल महिला है। महिला सशक्तिकरण है जब कोई भी महिला अपने घर में काम करती है तो वो सेम फील ना करे कि वो एक महिला है और केवल घर पे ही काम करती है। तो जितने भी टॉपिक अभी मैंने बोले वो मैं इसको एलोबरेट करके और बताऊंगा और हम बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को जो उनका स्थान है वो दिलाने में क्या क्या चीज़ें मदद कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण में जो सबसे पहला काम करना है वो है महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। आज भी भारत में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि घर पे रह के ही पढ़ाई करती हैं केवल इसलिए क्योंकि वो महिला है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, एक महिला है और वो स्कूल जाएगी तो हो सकता है कि जो माँ बाप सोचते हैं वो ये कि उनकी इज्जत खराब होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो ये समझिए कि उस जनरेशन को सुधारने का काम करती है, उस पूरे परिवार को सुधारने का काम करती है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ना कि केवल वो एक महिला शिक्षित होती है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा चरण है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाना और मुख्य धारा में जोड़ना। महिलाओं को अक्सर बेचारी समझा जाता है। क्यों बेचारी समझा जाता है? क्योंकि इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती हैं? जो भी परिवार का मुखिया होता है या पुरुष मुखिया होता है उस पे। अगर मान लीजिए कि कल को किसी मुखिया जो है उसका देहावसान हो जाता है, मुखिया का डेथ हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो महिलाओं के साथ सबसे पहला यही कहा जाता है कि बेचारी और करेगी क्या? तो महिलाओं को बेचारी बनने से रोकना ही महिला सशक्तिकरण का दूसरा चरण है। अगर आप जान माने तो अगर देखा जाए तो घर में एक महिला है और पुरुष गुजर जाता है तो सबसे पहला उसका क्या होता है कि उसका खर्चा कैसे चलेगा। अगर महिला पहले से ही रोजगार में है तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसको खर्चा चलाने के लिए और क्या करना पड़ेगा। और अगर पढ़ी लिखी है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो कि हमारा पहले चरण में ही था कि महिलाओं को पढ़ाना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम आईएमएफ का डाटा देखें और आईएमएफ की बात करें तो देश में अगर रोजगार में भारतीय महिलाएं 100% का योगदान देने लगती हैं तो जीडीपी जो आज भारत की 5, साढ़े 5 या 6% के हिसाब से हर साल ग्रोथ करती है, वो 27% के हिसाब से हर साल ग्रोथ करने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि लेबर फोर्स में या महिलाओं को रोजगार देने से भारत की ग्रोथ के साथ-साथ आपके परिवार की भी ग्रोथ वैसी ही होगी, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ेगी तो हर एक व्यक्ति जो उस देश में रहता है उसको भी उसकी भी इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी होती है। तो इसीलिए जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए उनको रोजगार से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण में जो अगला कदम है वो है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना। जो घरेलू हिंसा है वो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है और घरेलू हिंसा केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में ही महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उनको डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। अगर हम एक समाज के तौर पे देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ भी होता है, घरेलू हिंसा जहाँ भी होती है, उसमें हम एक समाज के तौर पे बहुत ही पीछे हैं और खासकर भारत में महिलाओं को एक घरेलू जागीर समझा जाता है। एक समाज के तौर पे हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस समाज पे बहुत बड़ा ही कलंक है। इसको रोकने का प्रयास करें। महिला सशक्तिकरण में ये तीसरा योगदान होगा। महिला सशक्तिकरण में जो चौथा कदम है वो है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत में जहाँ पे महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान भी नहीं है।
तो महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना और जो कुरीतियां हैं उससे उनको जागृत करना, ये महिला सशक्तिकरण का चौथा कदम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं की खरीद फरोख्त, महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। घर से बाहर निकलने से महिलाएं डरती हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ छेड़खानी होती है। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी उठा के लेके चला जाता है, उनका रेप करता है। बहुत सारी जगह पे उनकी खरीद फरोख्त भी होती है। तो हमें एक समाज के तौर पे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना होगा और ये तभी हो पाएगा जब हम एक समाज के तौर पे जागरूक होंगे और इस चीज़ को सीरियसली लेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये किसी के साथ भी हो सकती है, छोटी बच्ची के साथ हो सकता है, ये एक बड़ी महिला के साथ हो सकता है। तो अ, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ईव टीजिंग है या इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो महिलाओं के सुरक्षा को लेके बहुत ही बड़ी अ, बाधा है और महिला के विकास में ये सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि वो पढ़ने क्यों नहीं जाती, एक रीज़न सुरक्षा हो सकती है। वो रोज़गार करने क्यों नहीं जाती, एक रीज़न सुरक्षा हो सकती है। तो सुरक्षा का जो एक समस्या है उसको कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती। अगर अकेले केवल सरकार की बात करें तो वो कोई भी सरकार आए, चाहे दुनिया में किसी की भी सरकार हो, 100% किसी भी कंट्री में इस चीज़ पे बिल्कुल भी रोक नहीं लगा सकती जब तक कि एक समाज के तौर पे, एक ह्यूमन के तौर पे हम लोग उनको इस तरीके की प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं होते कि वो स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सके, कहीं भी रह सके, कहीं भी रोज़गार कर सके। बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जिसमें महिलाओं की तस्करी के बारे में बताया गया है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, महिलाओं को पोर्नोग्राफ़ी में धकेला जाता है। तो ये सारी समस्याओं का निजात भी महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है। ये केवल 4-5 मुख्य बिंदु थे जिससे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में एक छोटी-सी जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है मेरे तरफ से। महिलाओं की समस्याएँ इससे कई गुना ज़्यादा हैं, ख़ासकर घरेलू महिलाएँ या जो गाँव में रहती हैं उनकी महिलाएँ। शहर में तो अभी जो महिलाएँ हैं उनकी स्थिति थोड़ी-सी अच्छी हो गई है शिक्षा के मामले में, रोज़गार के मामले में। जो भारत की आत्मा है वो गाँव में ही बसती है और महिलाओं को भारत का सम्मान माना जाता है। तो इनकी स्थिति अगर अच्छी नहीं हुई, तो भारत की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये तो केवल इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं। उनकी समस्याएँ और भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ छोटी-छोटी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिन पे हम आगे भी कई सारी वीडियोज़ में धीरे-धीरे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे। और उसके आगे भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो छोटी-छोटी हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही छोटी बात है, लेकिन सोचो तो काफ़ी मोटी है। वो मोटी बातें ये हैं कि मैं कहता हूँ कि महिलाओं को पढ़ाओ मत, उनको बस जो पढ़ने जाने से रोकते हो ना, उसको बंद कर दो, वो अपने आप पढ़ लेगी। जैसे मैंने बोला कि औरतों को सेफ्टी देना है, तो औरतों को सेफ्टी देने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके साथ छेड़खानी करना, उनके साथ वायलेंस करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना बंद कर दो, वो अपने आप सेफ हो जाएँगी। महिलाओं को नौकरी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब वो नौकरी पे जाना शुरू करती हैं, तो उनको रोकना बंद कर दो। जब वो नौकरी शुरू करना चाहती हैं या कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, तो उस काम करने से आप रोकना बंद कर लो, वो खुद रोज़गार ढूँढ लेंगी। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो काफ़ी मोटा इम्पैक्ट डालेंगी। तो आज का टॉपिक जो था वो महिला सशक्तिकरण पे था। इस टॉपिक को हम और भी आगे ले चलेंगे क्योंकि ये इतनी छोटी टॉपिक नहीं है और इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर सोचना है, तो हम अगर घर से सोचना शुरू करें, अपने परिवार से सोचना शुरू करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी माँ के बारे में सोचें,
अपनी बहन के बारे में सोचे, अपनी पत्नी के बारे में सोचे और जो भी घर में महिलाएँ हैं, जो भी रिश्ता है, उसके बारे में सोचे, उनको सशक्त करने की कोशिश करे, उनको स्वतंत्र करने की कोशिश करे, उनको पढ़ाने की कोशिश करे। यही इसी संकल्प के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।